ओम। प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं श्रद्धा पूर्वक। ओम। तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। आइए वेदवाणियों के द्वारा परमपिता परमेश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। वेद परमपिता परमेश्वर की दिव्य वाणी है। वेद का पढ़ना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। तो आइए हम भी वेद का स्वाध्याय करें। प्रथम मंडल 10वां सूक्त और उसका चौथा मंत्र। महर्षि दयानंद का भाष्य। देवता इंद्र हैं, ऋषि मधुचंदा वैश्वामित्र, छंद है भूरिग उष्णिक, स्वर ऋषभ। मंत्र पाठ करेंगे। ओम एहि स्तोमाम अभिस्वराभि गृणीहया रुव ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय। ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय। ओम। महर्षि दयानंद जी ने मंत्र का शीर्षक दिया है मनुष्यों को परमेश्वर से क्या क्या मांगना चाहिए। इस वचन का इस मंत्र में प्रकाश किया है। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं, हम नहीं जानते ईश्वर इतनी बड़ी सत्ता, उससे हमें क्या मांगना चाहिए। कभी कभी हमारी मांग यथोचित नहीं होती है। देखते हैं पदार्थ अन्वय भाषा को। हे इंद्र, स्तुति करने के योग्य परमेश्वर, जैसे कोई सब विद्याओं से परिपूर्ण विद्वान स्तोमान आपकी स्तुतियों के अर्थों को अभिस्वर यथावत स्वीकार करता कराता व गाता है, वैसे ही नह हम लोगों को प्राप्त कीजिए। तथा हे वसो, सब प्राणियों को बसाने व उनमें बसने वाले ईश्वर हमें सब में बसाते हैं, हमारे रहने का प्रबंध करते हैं और वो भी बसते हैं हम में, हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं। प्राणियों को बसाने व उनमें बसने वाले कृपा से इस प्रकार प्राप्त होके न हम लोगों के स्तोमान वेद स्तुति के अर्थों को सचा विज्ञान और उत्तम कर्मों का संयोग करा के अभिस्वर अच्छे प्रकार उपदेश कीजिए। ब्रह्मचर्य और वेदार्थ को अभिग्रणी ही प्रकाशित कीजिए। यज्ञम च हमारे लिए होम, ज्ञान और शिल्प विद्या रूप क्रियाओं को वर्धय नित्य बढ़ाइए। भावार्थ भाषा। इस मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हर मंत्र में अलंकारों को भी बताया, चिन्हित किया है। तो कहा है इस मंत्र में लुप्त उपमा अलंकार है। जो पुरुष वेद विद्या व सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर अंतर्यामी रूप से वेद मंत्रों के अर्थों को यथावत प्रकाश करके
निरंतर उनके लिए सुख का प्रकाश करता है और इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते, सदा बने रहते हैं। पंडित जी ने इसका क्या अर्थ किया है इसको भी देख लेते हैं। ब्रह्म, यज्ञ और का अर्थ है ज्ञान और कर्म, ऐसा पंडित जी ने बताया है। गत मंत्र की पंक्ति गिरामो श्रुतिम चर का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि आ ही तू आचार्य के समीप आ, अथवा उपासना में प्रभु के समीप स्थित हो और स्तोमान उद्गाता से प्रयुक्त किए जाने वाले साम मंत्रों का अभिस्वर सस्वर गायन कर। अभिग्रणी ही अध्वर्यो प्रयुक्त यजुरूप मंत्रों का उच्चारण कर तथा होत्री प्रयुक्त ऋग रूप उक्तों का प्रभु महिमा के प्रतिपादक वाक्यों का आरूव समन्तात प्रतिपादन कर। रु अर्थात शब्दे, हे वसो स्तोम गिर व के उक्तों के उच्चारण के द्वारा उत्तम निवास वाले इंद्र जितेंद्रिय पुरुष नह तू हमारे दिए हुए इस ब्रह्म अर्थात ज्ञान को, वेद ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वेद ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, वेद ज्ञान को तथा यज्ञम च वेद में प्रतिपादित यज्ञों को सचा, साथ साथ वर्ध है बढ़ा, अर्थात तेरे जीवन में ज्ञान व कर्म का मेल हो जाए। ज्ञान का जो वेद है वो ऋग्वेद है और कर्म का वेद यजुर्वेद है और सामवेद उपासना का वेद है। इनको त्रैविद्या कहा जाता है। इन तीनों के मेल से ही हम अपवर्ग की ओर बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन सिद्ध हो सकता है। तो कहा है जीवन में ज्ञान व कर्म का मेल हो। कर्म शून्य ज्ञान व्यर्थ है। जिस ज्ञान तो हमें है लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है ज्ञान। तथा ज्ञान शून्य कर्म अपवित्र हो जाता है। ज्ञान जिस कर्म में नहीं होता वो अपवित्र ज्ञान होता है, कर्म होता है। इस बात को हृदयंगम करके हे जीवात्मा तू इन दोनों का मेल करने का प्रयत्न कर। तू यदि पक्षी हो तो ज्ञान और कर्म तेरे दाएं बाएं पंख हों। जैसे एक पंख से उड़ना संभव नहीं है, बहुत सुंदर भाषा में समझाया है, इसी प्रकार अकेले ज्ञान व कर्म से सिद्धि का संभव नहीं है। केवल ज्ञान हो तो भी हमारी सिद्धि नहीं होती है, केवल कर्म हो तब भी नहीं, दोनों का मेल आवश्यक है। इस मंत्र का पूर्वार्ध प्रभु स्तवन की प्रेरणा दे रहा है, अर्थात प्रभु की स्तुति करें, और उत्तरार्ध ज्ञान और उत्तम कर्मों के लिए प्रेरित कर रहा है। तो तीनों का समन्वय हो गया, ईश्वर की स्तुति, ज्ञान, वेदों से प्राप्त ज्ञान, और फिर उसको कर्म में परिवर्तित करना। जब हम किसी कर्म को ईश्वर के ध्यान के साथ, ईश्वर के स्मृति के साथ करते हैं तो वो ही पूजा बन जाता है। इस प्रकार इस मंत्र में भक्ति, ज्ञान व कर्म सभी का सुंदर संकेत समाविष्ट हुआ है। भावार्थ देख लेते हैं। हम साम, यजुः व ऋग रूप मंत्रों का गायन व उच्चारण करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने कर्तव्यों को जानकर ज्ञान पूर्वक उनके करने वाले बने। आज के मंत्र के यही संदेश, मेरा प्रयास है कि मैं मंत्रों को जितना खोल सकूं उतना खोल पाऊं, आप समझ पाएं। ओम इति शम नमस्ते जी, धन्यवाद।